मन मोह लेने वाला नज़ारा है ये। तो वहाँ से गंगा या हुगली नदी, जैसा भी आप मानते हो, जो भी आप कहते हो, वो आती है और यहाँ पे आके ये बे ऑफ बंगाल के अंदर समा जाती है। और ये पहुँच गए हम गंगा सागर आइलैंड पे। तो जी दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है अगले दिन की। अभी बज चुके हैं 6:20। नहा धो के रेडी है, इंतज़ार किया जा रहा है ड्राइवर का। और मज़े की बात यह है कि यार यहाँ पे लोग 5:30-6 बजे उठ जाते हैं। हालांकि मैं तो अभी कैंप साइट पे, यहाँ पे सारा ऑफिसर है, अपने टाइम पे उठेंगे क्योंकि कोई यहाँ से बिलोंग नहीं करता। सब अपने अपने रीजन से आए हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ आर फ्रॉम गुजरात। बट यहाँ पे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं और यहाँ पे सुबह भी जल्दी हो जाती है और उजाला जल्दी हो जाता है, सूरज जल्दी आ जाता है वेस्ट से अगर कंपेयर करें तो। और हम अभी वेट कर रहे हैं ड्राइवर का। जाना है अभी काफ़ी दूर और जो जगह है यहाँ से तकरीबन 3.5-4 घंटा टाइम लगता है वहाँ पहुँचते पहुँचते। जगह का नाम है गंगा सागर। बिल्कुल आगे की बातें जो हम है वो रास्ते में करेंगे। सूरज की पहली किरण के साथ मैं और मेरा परिवार निकल चुके हैं वहाँ जहाँ के रॉयल बंगाल टाइगर्स पूरे दुनिया में फेमस है। बंगाल के उस क्षेत्रफल, उस द्वीप की ओर। कुनकुनी सर्दी में कोहरे वाले रास्तों से गुजरते हुए बगल में गंगा नदी बहती हुई हम जिस रास्ते से गुज़र रहे हैं वो है डायमंड हार्बर। ये रास्ता हमारे मंजिल तक पहुंचाने के बीच में पड़ता है। दोस्तों, जिस जगह पे हम जा रहे हैं वो बहुत जाना माना एक हिंदू तीर्थ है। कहते हैं कि यहाँ पे आप एक बार आए वही बहुत है। कारण ये तीर्थ सबसे अलग जगह पे पड़ता है। यहाँ आने के लिए आपको स्पेशल टाइम मैनेज करना पड़ता है। आप अपने नानी नाना दादी दादा से आपने शायद सुना भी होगा, बाकी सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। 300 किलोमीटर में फैला हुआ ये क्षेत्रफल अपने अंदर 43 गांव को समेटे हुए है, जिसमें बसते हैं तकरीबन 1,60,000 लोग। यहाँ पहुँचने के लिए आपको डायमंड हार्बर क्रॉस करके एंड में आपको एक पार्किंग लॉट मिलता है गंगा सागर के इस छोर पर, द्वीप पर नहीं। पार्क करके या अगर आप बस से जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट फेरी की टिकट लेनी होती है मात्र 10 रुपये की। अगर आप बाइक वगैरह से जा रहे हैं तो आप बाइक भी इस फेरी के अंदर चढ़ा के गंगा सागर पे लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपको 25 मिनट का इस बोट में सफ़र तय करना होता है जो आपको गंगा सागर मेन आइलैंड पे लेके जाती है। लेकिन ये 25 मिनट आपको ज़रा भी बोरियत महसूस नहीं होने देंगे। आपने यहाँ तक आते आते जो थकान महसूस करी है वो ये 25 मिनट का सफ़र आपकी थकान दूर कर देगा। क्यों ना करे दोस्तों। सामने है ये विशाल समुंदर से बातें करते हुए, इन पंछियों को दाना डालते हुए ये जो नज़ारा है आपको आपके बड़े बड़े शहरों में नहीं देखने मिलेगा। आपको एक दूरी तय करनी पड़ती है इस नज़ारे को फील करने के लिए, इसका आनंद उठाने के लिए। चहकते हुए इन बगुलों को देखते हुए आपकी मंजिल कब आपके नज़दीक पहुंच जाती है आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। बोट को आइलैंड के नज़दीक पहुंचते हुए आप इस गलत फहमी में मत आ जाना कि हम मंजिल तक पहुंच चुके हैं। अब बोट से उतरने के बाद आपको और 45 मिनट का बाय रोड सफ़र तय करना है उस जगह जिस वजह से इस जगह का नाम गंगा सागर पड़ा है, वहाँ पहुँचने के लिए। यहाँ पे आप जैसे उतरेंगे बाहर आपको प्राइवेट रिक्शा वाले, बसेस और अन्य व्हीकल वाले मिल जाएंगे। सबके अपने अपने फैसिलिटी, सबके अपने अलग अलग दाम। और हमने डिसाइड करा कि हम एक शेयरिंग ऑटो लेंगे जहाँ पे मुझे मिले ये भाई साहब
जिनकी नींद का मैं दीवाना हो गया, क्योंकि ऐसी नींद मुझे तो आज तक नसीब नहीं हुई बड़े होने के बाद। तो जी ये है गंगा सागर, और उस तरफ जो आप देख रहे हैं वहाँ से गंगा या हुगली नदी, जैसा भी आप मानते हो, जो भी आप कहते हो, वो आती है और यहाँ पे आके ये बे ऑफ बंगाल के अंदर समा जाती है। जैसे कि हर किसी ने पढ़ाई करी है और हमें पता है, कॉमन सेंस भी है कि कोई ना नदी कहीं ना कहीं कभी ना कभी सागर से मिलती है। तो जो गंगा ख़त्म होती है वो ये जगह है, इस वजह से इसका नाम गंगा सागर पड़ा है। पुराणों के अनुसार कपिल मुनि के श्राप के कारण ही राजा सागर के 60,000 पुत्र की इस स्थान पर तत्काल मृत्यु हो गई थी। उनके मोक्ष के लिए राजा सागर के वंश के राजा भगीरथ गंगा को पृथ्वी लाए थे और गंगा यहीं सागर से मिली थी। कहा जाता है कि एक बार गंगा सागर में डुबकी लगाने पर 10 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 गाय दान करने का समान फल मिलता है, और इसी कारण से आपको यहाँ पे ऋषि कपिल का आश्रम देखने मिलता है। तो यही है दोस्तों गंगा सागर की कहानी। और वैसे आप जो यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पीछे, ये बैम्बू स्टिक्स वगैरह सब पड़े हुए हैं, ये 14 जनवरी मकर संक्रांति के दौरान यहाँ पे गंगा सागर का मेला लगता है। और ये उसी का वो मेला तकरीबन पिछले हफ्ते ही ख़त्म हुआ है, ये उसी का वाइंड अप चल रहा है यहाँ पे। कहते हैं कि अगर अब मेले के टाइम आए तो ये बहुत ही ज़्यादा रहेगा, पर अपने को तो भीड़ भाड़ जनता है नहीं। इतनी सी है गंगा सागर की कहानी। ये जितना भी आप मैदान देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे मैदान में टेंट्स लगे हुए थे अकोमोडेशन के लिए, और जो दूर आपको दिख रहे हैं वहाँ पे वो पब्लिक टॉयलेट्स और वॉशरूम बनाए हुए हैं। यहाँ पे गंगा सागर के मेले के दौरान हज़ारों की तादाद में, या कह सकते हो 10,000 की तादाद के अंदर लोग आते हैं यहाँ पे। अभी जाना है वो जो सामने मंदिर दिख रहे हैं उस और। प्रसाद की दुकानों से गुजरते हुए जैसे ही आप मंदिर के कंपाउंड में एंटर करते हैं, आपको सामने ही ये खूबसूरत मूर्तियाँ खड़ी दिखाई देती है भागीरथ, गंगा और महादेव जी की। 4 घंटे आकर, 2 घंटा बिताकर, 4 घंटे वापस जाकर हम वापस पहुंच चुके हैं कोलकाता। हाँ, तो भाई रिपोर्ट ये है कि खाने के लिए स्ट्रगल चल रही, क्या खाया जाए रास्ते में। बाकी दीदी के राज में ऐसा चल रहा है कि आप कहीं से भी गाड़ी नहीं निकाल सकते, वरना वो लोग पकड़ लेते हैं। भूख काफ़ी लगी हुई थी, थके हुए काफ़ी थे, इसलिए मैंने पैक करा लिए हम तीनों के लिए इस रेस्टोरेंट से, द फेमस कोलकाता के काठी रोल्स। भोर से रात तक बीती हुई इस घड़ी के अंदर हमने तकरीबन 11 घंटे की जर्नी पूरी करी, जिसमें आना जाना, दर्शन और चाहे वो समुंदर का टच भी क्यों ना हो। वापस हम कोलकाता से कैंप जाते हुए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा।